रघुवीर समर्थ शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते रवि वाल्मीका सारिका मान्य सा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम समर्थ श्री राम। यूट्यूब चॅनलवरून मी सुरेश तोफानेवाले सर्व आदरणीय श्रोतांना नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 26 जून। मित्रों, आज का दिन बहुत शुभ है। आज ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी यानी आज ही के दिन 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और वे छत्रपति कहलाने लगे। राज्याभिषेक के बाद महाराज ने दिव्य वस्त्रालंकार धारण किए थे। उनके बाएं हाथ में विष्णु की स्वर्ण मूर्ति थी, दाएं हाथ में धनुष था, कमर में भवानी माता की तलवार थी। उन्होंने कुलदेवी को वंदन किया, अपने माता जिया माता को के चरणों में प्रणाम किया और आज माँ कृतार्थ हो गई, उनकी तपस्या सफल हो गई। शिवाजी महाराज ने अपने गुरु समर्थ रामदास स्वामी के मार्गदर्शन में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और माता जिजाऊ तथा अपने गुरु समर्थ रामदास का सपना पूर्ण किया। आज इस पवित्र दिवस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि के रूप में आज का यह चिंतन प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, जहाँ अपनों के त्याग की स्पर्धा होती है वहाँ रामायण होती है और जहाँ अधिकार मांगने की स्पर्धा होती है वहाँ महाभारत होता है। ठीक लगा ना आपको? भगवान विष्णु के 2 अवतार, त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण, ये 2 अवतार हैं। आज हम इन्हीं 2 अवतारों के चरित्र में जो भिन्नता है, विपरीत जो है, उसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। हम सब जानते हैं भगवान श्री राम सत्य पर टिके थे और सत्य के द्वारा ही उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया और पूरा जीवन उन्होंने सत्य के लिए समर्पित किया। लेकिन भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण जो है, वो अपने इच्छानुसार सत्य का उपयोग करते थे और असत्य से भी धर्म की रक्षा उन्होंने की थी और उसी को कृष्ण नीति भी कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कौशल्या माता के पुत्र का नाम राम रखा। कितना सीधा और सरल उच्चारण है, राम। 2 शब्द है सिर्फ, राम। बहुत ही, यानी कोई भी छोटा सा बच्चे से लेकर बड़े सभी लोग इसका उच्चारण बिल्कुल सहज कर सकते हैं, राम। और इसके उच्चारण से मन में एक प्रकार के शांति आती है। दूसरा शब्द है कृष्ण। कृष्ण यह जोड़ अक्षरों से बना हुआ शब्द है और इसको उच्चारण करने में सहज नहीं होता, थोड़ी असहजता होती है, थोड़ी तकलीफ होती है। छोटे बच्चे तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन इस प्रकार श्री राम का जन्म जो है वो शुक्ल पक्ष के दिन मध्याह्न दोपहर 12 बजे, जब सूर्य मध्याह्न पर था, तब श्री राम का जन्म होता है। और श्री राम का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या के महल में। श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष के रात्रि 12 बजे, जब घनघोर अंधेरा था, बारिश हो रही थी, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। और उनका जन्म कहाँ होता है? कारागृह में, बंदी गृह में उनका जन्म होता है। श्री राम अपने भाइयों में बड़े हैं। उनके 4 भाई थे, वे 4 भाई थे और वे सब में बड़े थे। उनकी एक बहन भी थी शांता नाम की, जो उनसे बड़ी थी। लेकिन श्री कृष्ण ये छोटे भाई, उनके बड़े भाई दाऊ बलराम बड़े थे। इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। श्री राम के भाइयों में बड़ी एकता रहती थी, एक दूसरे के लिए वो त्याग करने को तैयार थे। एक अभूतपूर्व प्रेम था चारों भाइयों में।
लेकिन श्री कृष्ण और बलराम में आपस में भिन्नता बहुत थी, उनमें विचारों में बहुत भिन्नता थी। एक दूसरे के विचार लोगों को उन दोनों में पटते ही नहीं थे। सुभद्रा पति के बारे में उनकी बलराम की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो, और उन्होंने अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण करवाया। इस प्रकार से दोनों में बड़ी भिन्नता दिखाई देती। श्री राम ने खुले दरबार में स्वयंवर जीतकर सीता से विवाह किया, लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उनको भगाकर और फिर विवाह किया। श्री राम एक पत्नीव्रत, सीता उनकी एक पत्नी है, लेकिन कृष्ण की कहते हैं 16,000 पत्नियां थीं। श्री राम अपने पत्नी के कारण अधिक जाने जाते हैं, इसीलिए उन्हें सीताराम कहा जाता है। और कृष्ण जो है वो अपने सखी राधा के कारण प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, जाने जाते हैं, इसलिए उनको राधा कृष्ण कहा जाता है। श्री कृष्ण के जन्म में, उनके चरित्र में हमें कई चमत्कार दिखते हैं, लेकिन भगवान राम के चरित्र में सिर्फ एक ही चमत्कार है कि उन्होंने अपने चरण स्पर्श से एक शिला को जीवंत किया और वह अहिल्या का उद्धार होता है वहाँ पर। लेकिन श्री कृष्ण ने कई चमत्कार, अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, अपने पैर के अंगूठे से शरीर का जल प्रवाह रोका, अपने हाथ के एक अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठाया। इस प्रकार से अनेक चमत्कार किए उन्होंने अपने जीवन में। श्री राम का जीवन जो है वो दूसरों को सुख देने के लिए है। वो उसके लिए स्वयं दुखी होंगे, लेकिन स्वयं वो दूसरों को सुख ही देते रहे। उन्होंने कैकेयी माता के सुख के लिए अपना 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और बड़े खुशी खुशी वनवास पर चले गए। और श्री कृष्ण, उन्हें जो अच्छा लगता था वही वो करते थे, उस पर उसमें वो चिंता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। इसीलिए सुभद्रा का जो विवाह होता है वह अर्जुन द्वारा हरण करके होता है। और श्री कृष्ण मथुरा से पलायन कर गए, उन्होंने परवाह नहीं की कि लोग मुझे क्या कहेंगे, रणछोड़दास कहेंगे, कुछ किसी की भी चिंता नहीं। उन्होंने जो निश्चित किया वो करते थे, वो वहाँ से चले गए। श्री राम को विरासत में अयोध्या मिली थी और कृष्ण को विरासत में कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने द्वारका स्वयं निर्माण की थी, और द्वारका समुद्र किनारे है, जो कि आज अस्तित्व में नहीं है, समुद्र में चली गई है। और अयोध्या सरयू किनारे आज भी अस्तित्व में है, हजारों वर्ष हो गए फिर भी। और राम के वारिस लवकुश है, लेकिन कृष्ण के वारिस कोई नहीं है। श्री कृष्ण के मित्र बहुत थे, सुदामा, पेंड्या, राधा, लेकिन श्री राम के कोई मित्र नहीं थे। उनका वनवास के समय एक ही मित्र हुए थे, सुग्रीव, जो मित्रता उन्होंने बराबर निभाई। श्री राम हमेशा धनुष धारण किए रहते थे, इसीलिए वह धनुर्धारी कहलाते थे। हमेशा शस्त्र उनके पास रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण के पास तो हमेशा बांसुरी होती थी। वे एक कलाकार वादक थे, और उनकी बांसुरी की आवाज़ तो ऐसी मधुर होती थी कि जब वो आवाज़ निकलती थी तो वहाँ गाय भी जो होती है, गाय भी उस आवाज़ से उनकी ओर आ जाती थी, इस प्रकार से। लेकिन श्री कृष्ण ने सिर्फ आपातकाल, इमरजेंसी में ही अपना शस्त्र धारण किया, सुदर्शन चक्र, अन्यथा नहीं। श्री राम के अन्य भक्त हनुमान थे, और श्री कृष्ण के सर्वोत्तम शिष्य अर्जुन थे। श्री राम रावण युद्ध होता है, तब श्री राम सेना के सामने रहकर युद्ध करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और सिर्फ अपवाद है उनका कि उन्होंने जो बाली वध किया वो छुप कर किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने
अर्जुन के सारथी बनकर सीधा युद्ध नहीं किया, इस प्रकार से सारथी बनकर युद्ध किया और जैसा मौका मिला उस प्रकार से किया। श्री राम के शत्रु सिर्फ रावण था और कृष्ण के कई शत्रु थे, कंस, शिशुपाल, जरासंध, ये इनके मुख्य रूप से शत्रु थे। श्री राम ने अपना अवतार कार्य स्वयं शरीरों में समाधि लगा कर दी थी, लेकिन श्री कृष्ण का अंत एक शिकारी के बाण से हुआ था और वो शिकारी निमित्त हुआ। इस प्रकार दोनों के कार्य में अंतर है, विभिन्नता है। श्री राम विष्णु के 7 अवतार में है, श्री राम विष्णु के 7 अवतार में आए हैं और श्री कृष्ण 8वें अवतार में आए हैं। हमने देखा कि श्री राम ने अपने अवतार में जो जो कार्य किया और उनका जैसा व्यवहार था, श्री कृष्ण का बिल्कुल उसके विपरीत। 7वें अवतार में श्री राम जो कुछ नहीं कर पाए वो उन्होंने 8वें अवतार में श्री कृष्ण के रूप में किया। श्री राम ने अपने व्यवहार से परिवार में, समाज में आदर्श उपस्थित किया था, इसीलिए उन्हें आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दूसरों को सुखी रखना ही श्री कृष्ण का उद्देश्य था, फिर स्वयं को कितना भी दुख भोगना पड़े। उन्होंने अपने पिता के लिए, अपने माता कैकेयी के लिए, उनके सुख के लिए 14 वर्ष का वनवास खुशी खुशी स्वीकार किया और वन पर चले गए। श्री राम ने हमेशा रिश्ते निभाए हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने वही किया जो उन्हें अच्छा लगता था। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम की भी परवाह नहीं की। बलराम की इच्छा थी दुर्योधन का विवाह सुभद्रा से हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया और श्री कृष्ण को यह स्वीकार नहीं था, उन्होंने अर्जुन से सुभद्रा का हरण करवा दिया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए और पैर के अंगूठे से शरीर के पानी को रोका, हाथ की एक अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठाया, मथुरा से पलायन किया, भले ही उन्हें लोग रणछोड़दास कहें। इस प्रकार दोनों के चरित्र में बहुत भिन्नता है। श्री राम के त्रेता युग में राक्षस भी धर्म से डरते थे, इसलिए मुनियों के धर्म कार्य में राक्षस विघ्न करते थे। लेकिन द्वापर युग में तथा उसके बाद के कलयुग में लोगों ने धर्म, सदाचार, नीति को बांध के अलग से रख दिया है और सिर्फ झूठ, मिथ्या और अनाचार के सहारे जीवन जी रहे हैं। मित्रों, इस प्रकार श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन में जो विरोधाभास है, विभिन्नता है, उसका संक्षिप्त में चिंतन किया। लेकिन हमारे लिए तो श्री राम और श्री कृष्ण दोनों आराध्य हैं, दोनों आवश्यक हैं। कैसा लगा आपको यह चिंतन? कृपया कमेंट्स के लिए शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।